नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वोट चोरी के लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही उन्होंने हरियाणा के मतदान के रिजल्ट को लेकर सवाल भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी गई है। राहुल ने हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर खुलासा किया। राहुल ने कहा कि हरियाणा में 35 लाख वोटों की चोरी की गई। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 8.5 लाख वोट लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। फॉर्म 6, फॉर्म 7 के आधार पर भी वोट चोरी की गई। खास बात यह रही कि राहुल गांधी की तरफ से बड़ा आरोप बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमें कई राज्यों में वोट चोरी की शिकायतें मिली। हरियाणा के एग्जिट पोल में जीत मिल रही थी या किसी क्षेत्र विशेष में नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी। साथ ही साथ 101% सच के साथ में सामने आया। उनके मुताबिक एक पूरे प्रदेश में जनादेश की चोरी की गई। कर्नाटक के बाद अब हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी गई है। साथ ही साथ शुरुआत में हमें इस पर यकीन नहीं हुआ, कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। हरियाणा में सभी कांग्रेस की जीत बता रहे थे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य चुराया जा रहा है। जेएनजी को यह देखना चाहिए। इससे पहले 17 सितंबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने सीईसी पर कर्नाटक की महादेवनपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश करने वाले लोगों की टेक्निकल डिटेल शेयर करने से मना करके भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचाने का आरोप लगाया था। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया था। तो आज जो हाइड्रोजन बम की अगर हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, खास बातें क्या है, उन्होंने हरियाणा के जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर आज उन्होंने फोकस किया और ये कहा गया है कि 25 लाख वोटों की चोरी की गई। जो जिन व्यक्तियों के नाम नहीं थे कहीं से भी, जो अस्तित्व में ही नहीं है, उनके नाम पर वोट डाले गए। 6.7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए। 8 लाख वोटर ऐसे हैं जिनको मतदान करने का हक ही नहीं मिला। ये तमाम चीजें यही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में जो सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत बता रहे थे, किस तरह से वहां पर वोटों की हेरा फेरी करके लाखों लोगों के नाम काटकर और जिन लोगों के अस्तित्व में ही नहीं है उनके नाम से फर्जी वोट डालकर जिस तरह से वोट चोरी की गई, करीबन 25 लाख, वही खेल अब बिहार में किया जा रहा है। एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम यहाँ पर वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इवन पूरे परिवार के एक एक सदस्य के नाम काटे गए हैं। राहुल गांधी खास बात क्या रही प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें, एक मॉडल का उन्होंने तस्वीर दिखाई जिसके नाम पर 22 फेक वोटर आईडी थे। इसके अलावा 5 वोटर्स को मंच पर बुलाया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे ही नहीं। ये तमाम सबूतों के साथ आज जनता के सामने राहुल गांधी आए और तमाम फैक्ट के साथ उन्होंने ग्राफिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हरियाणा के चुनाव के परिणाम बदले गए, वोटों की चोरी की गई। अब यही खेल बिहार में भी किया जा रहा है। ये सीधा साफ आरोप है राहुल गांधी का। जिस तरह से 25 लाख वोटों की चोरी कर चुनाव परिणामों को बदल दिया गया, अब वही खेल बिहार में खेला जा रहा है। इससे पहले वही खेल महाराष्ट्र में खेला गया। सीधे सीधे उनका आरोप है अगर ये 25 लाख वोट चोरी नहीं होते तो शायद हरियाणा चुनाव के परिणाम कुछ और होते। इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों?
क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। तो सीधा साफ आरोप राहुल गांधी का है कि 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, यानी चोरी की गई। जो एक्चुअल मतदाता थे उनके नाम काट दिए गए, और जिनका नाम अस्तित्व में ही नहीं है, जो कहीं के दूसरे स्टेट के हैं या फिर जो है वो कोई पैदा ही नहीं हुए, ऐसे फर्जी नामों से वोट डाले गए करीबन 19 लाख। इसके कारण ही हरियाणा चुनाव का परिणाम जो है वो एग्जिट पोल के विपरीत आया, और जहां सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत बता रहे थे, वहीं परिणाम में अगर हम देखें तो भाजपा की जीत हुई और भाजपा की सरकार भी बनी। अब इसके जवाब में भाजपा ने क्या पलटवार किया है वो हम दिखाते हैं। राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर भाजपा के पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावों को बताया फर्जी। उनका कहना है राहुल गांधी ऐसे हाइड्रोजन बम फोड़ते रहते हैं लेकिन उनमें फैक्ट नहीं होते। संसद सत्र के समय राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। बड़ी बात यह है कि आपने अगर एक तरफ राहुल गांधी है, तमाम पलटवार देखिए, हम कई चुनाव हारे लेकिन कभी हमने ब्लेम नहीं किया चुनाव आयोग को, कभी गालियां नहीं दी, कभी उसके ऊपर आरोप नहीं लगाए। ये तमाम जो है बीजेपी के पलटवार हैं। हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया है। ये किरण रिजिजू का जो है वो जवाब है राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों का कि बिहार चुनाव में आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक तरफ आप देखिए, दोनों में फर्क देखिए आप। ये फर्क ये है कि पहला राहुल गांधी जिन्होंने सारे फैक्ट के साथ, सारे तथ्यों के साथ जो है वो वार किया है, और अब देखिए ये तमाम राजनीतिक बयान भाजपा की तरफ से आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आरोपों को लेकर आज दिन भर में सरगर्मी की वजह यही रही, क्योंकि सारे फैक्ट के साथ, सारे उन्होंने न्यूमरल के साथ और सारे जो है दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसके बाद देखिए किस तरह का ये जवाब आता है। समझा जा सकता है कहीं न कहीं इन आरोपों को लेकर बीजेपी बौखलाई तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले भी एक बयान आया था कांग्रेस का, बयान ये आया था कि अगर आरोप चुनाव आयोग पे लगे हैं तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता, बल्कि बीजेपी उसका जवाब क्यों देती है। बीजेपी क्या चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग को इन पर सफाई देनी चाहिए या फिर बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए। क्या भाजपा चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है। बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गुरुवार 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। माना जा रहा है यह चरण न सिर्फ राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा, बल्कि एनडीए और महागठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट भी साबित होगा। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम फेस है, उनकी किस्मत भी गुरुवार को मतदाता तय करेंगे। इस चरण में 14 मंत्री भी उम्मीदवार है। पहले चरण में मधेपुरा, जहां से पप्पू यादव खुद जो है अपना वर्चस्व जमाते हैं, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, राजधानी और भोजपुर जिलों में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे। आयोग का कहना है सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मुख्यालय से लाइव मॉनिटरिंग की जा सके।
हादसा हुआ, 12 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए, 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। रेलवे ने जांच की घोषणा कर दी, रेलवे और सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी कर दी, लेकिन बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पहले एक दृष्टि हम डालते हैं कि हादसा हुआ कैसे, उसके बाद जो तमाम जो कारण हैं उन कारणों पर हम जाएंगे। सबसे पहले हम एक डालते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, प्राइमा फेसी क्या हुआ था। बिलासपुर में कल शाम करीबन 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। उसके बाद पैसेंजर मेमू ट्रेन और मालगाड़ी, पैसेंजर जो मेमू ट्रेन है जो यात्रियों को लेके जा रही थी, वो मालगाड़ी पर पीछे से जाकर सीधे डब्बे पर उसका इंजन जो है, दोनों इंजन सामने के, वो सीधे जाकर चढ़ जाता है और इसके बाद सामने के बोगी में बैठे हुए लोगों की मौत हो जाती है। जो लोको पायलट होता है, जो पैसेंजर ट्रेन मेमू ट्रेन चला रहा होता है, उसकी भी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय मालगाड़ी खड़ी हुई थी ट्रैक पर, जिस पर पीछे से जाकर मेमू ट्रेन चढ़ गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या सिग्नल जो मिलता है, जो रेड सिग्नल होता है, उस सिग्नल में कहीं कोई खराबी थी, सिग्नल ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखा नहीं, या फिर रेड सिग्नल उसको मिला ही नहीं, जिसके कारण सिग्नल ओवर शूटिंग की प्रॉब्लम अक्सर आती है। कई मामलों में हमने देखा है कि सिग्नल ओवर शूटिंग की प्रॉब्लम आती है। लापरवाही तो हुई है, चाहे टेक्निकल एरर हुआ हो, चाहे ह्यूमन एरर हुआ हो, लेकिन अभी तक 12 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद भी रेलवे की जांच कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये हादसा, इसकी सबसे पहली वजह क्या है, प्रारंभिक वजह क्या है जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ? एक जो रैक है वो खड़ी हुई है ट्रैक पर और पीछे से आकर जो पैसेंजर ट्रेन है वो चढ़ जाती है। मतलब इतनी दूर से पैसेंजर ट्रेन का वहाँ पर लोको गार्ड जो होता है, इसके अलावा जो तमाम स्टाफ होते हैं जिनको दिखना चाहिए था कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन हो रही है, ये उनको दिखाई नहीं देता है। ड्राइवर दूर से देखता है, अपनी स्पीड कम नहीं कर पाता है कि उस ट्रैक पर ट्रेन खड़ी हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं। क्या ह्यूमन एरर, क्या टेक्निकल एरर हुआ? तो ये सबसे बड़ी बात, अभी तक इनके सवाल ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर 12 घंटे 14 घंटे काफ़ी होते हैं इस सवाल के जवाब ढूंढने में। रेलवे की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण या कोई जवाब नहीं आया है। अब नजर डालते हैं उन तमाम बड़े हादसों पर जिनके देश में, जिन्होंने कई मौतें, कई लोगों की जो है जिंदगियां तबाह कर दी, कई परिवार जो है उजाड़ दिए। सबसे बड़े रेल हादसे जो इस देश में हुए हैं, बिहार के सहरसा में 1981 में 6 जून को पैसेंजर ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें ट्रेन जो है वो पटरी से उतरकर नदी में जा गिरी थी। सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो एक ट्रैक जो ओवर फॉल्टिंग सिस्टम होता है, उसका एक सबसे बड़ा जो है उदाहरण ये था कि सीधे सीधे नदी में जा गिरी, डिरेल होके 800 लोगों की मौत। अभी तक का सबसे बड़ा रेल हादसा जिसमें 800 लोगों की मौत 1981 6 जून को हुई थी, और पटरी डिरेल होने के, ट्रेन डिरेल होने के कारण, और डिरेल होने से पटरियां पलटी नहीं थी, सीधे नदी में जा गिरी। अब बात करें 1956 23 नवंबर, महबूब नगर में ट्रेन हादसा हुआ था। मर्दुयार नदी में ये ट्रेन जा गिरी थी, ठीक उसी तरह जैसे सहरसा में डिरेल होने के बाद ट्रेन गिरी थी। वही बाढ़ की वजह से पुल टूटा था, इसके बाद वहाँ पर जो है वो डिरेल होती है, जो तमाम रैक है, उसके बाद वो नदी में जा गिरती है और करीबन 154 लोगों की जान इसमें जाती है। ये उससे बड़ा जो है हादसा इस समय हुआ था। आंध्र के बाद ठीक दूसरे महीने में ये हादसा हुआ था, इसलिए सभी को ये हादसा याद रह गया था। अब बात करते हैं 1995 में फिरोजाबाद में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई थी आमने सामने। कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के बीच में ये टक्कर हुई थी। यही सेम जो सिग्नल ओवर शूटिंग का जो मामला आता है, उसमें आगरा के पास ये हादसा हुआ था। चूंकि ओवर शूटिंग हुई थी, यही जो कि बिलासपुर में हमने कारण देखा, 300 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। ये एक इतिहास में बड़े रेल हादसे के रूप में इसे भी जाना जाता है। इसके अलावा हम देखें 1998 की बात करें हम, जम्मू तवी जो है वो हादसे का शिकार हुई थी। सियालदा एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल की टक्कर हुई थी पंजाब में, उसके में 210 लोग इस हादसे में मारे गए थे। ये हम नवंबर 1998 की बात बता रहे हैं। बड़े ट्रेन हादसों में इस हादसे को भी शुमार किया जाता है। दूसरी बात, अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल में टक्कर हुई थी 1999 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक भीषण जो है विस्फोट भी हुआ था। और उस समय ये पश्चिम बंगाल के गैसल में हुआ था। यह हादसा लोगों को इसलिए याद हुआ था क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ था पहली बार, और इसमें 285 लोग मारे गए थे।
ये उस समय के बड़े हादसों में एक ये भी दर्ज होता है। 2003 की बात करें, राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे नदी में गिर गए थे। सोचिए कि डिरेल होने के बाद नदी में गिरना ये एक बड़ा हादसा होता है। 2002 में यही हादसा जो है हुआ था। इसके बाद भी तमाम जो लग्जरी राजधानी एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे उभरती धाबी नदी में जा गिरे थे। आपको बता दें उसके से 120 लोग मारे गए थे और करीबन जो है वो 71 लोग जिनके शव दूसरे दिन मिले थे। सबसे बड़ी बात ये रही थी। बंगाल के झारखंड में 2010 में एक हादसा हुआ था ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में, जिसमें कि मालगाड़ी से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस टकरा गई थी। ये सेम सिग्नल ओवर शूटिंग का मामला है, जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक जो मारे गए लोग हैं 146 लोग इसमें मारे गए थे। आपको बता दें तो इस तरह के इंदौर पटना एक्सप्रेस रेल हादसे की बात कर लें जो कि नवंबर 2016 में हुआ था, जिसमें कि यूपी में इंदौर पटना एक्सप्रेस में ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। ये नवंबर 2016 की बात आपको बता रहे हैं। बड़े ट्रेन हादसों में ये भी दर्ज है, कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। डिरेलमेंट की जो बातें होती है, हम जो कहते हैं मेल फंक्शनिंग की बात होती है, डिरेल में 146 लोगों की इसमें भी जान गई थी। तो आपको बता दें ये तमाम वो बड़े हादसे हैं जो इतिहास में दर्ज हुए हैं। सैकड़ों लोगों की जान इसमें गई है। इसके अलावा उड़ीसा के बालासोर में भी इस तरह का हादसा हुआ था, जिसमें कि चेन्नई से हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी। 2023 की बात हम बता रहे हैं, जिसमें एक बड़ा हादसा ये भी शामिल होता है कि इस तरह के हादसे। अब अगर हम बात करें आंध्रा तमिलनाडु की बात करें, दो बड़े हादसों की जिसमें करीबन 250 लोगों की बात हुई थी, 250 लोगों की मौत हुई थी। उस हादसे को अगर मिला लें तो अभी तक साल का जो एवरेज है, हर साल 8 ट्रेन हादसे दर्ज किए गए हैं। ये अभी तक रिकॉर्ड कहता है। लेकिन कभी भी प्रारंभिक जांच जो है वो 2 महीने या 3 महीने से पहले पूरी नहीं होती और यही वजह है कि हादसों की रिपोर्ट बहुत देर में होती है। खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।